नहीं सोच रहा। आज हम चले जाएंगे तो हमारा पत्नी को पेंशन कैसे मिलेंगे वो नहीं सोच रहा। जो ये मान लेके हमने यहाँ बैठा हुआ है। हमारा मांग लेने लेने के लिए 75 साल से हमने कॉन्ट्रैक्टर को रखा था, जो हम नौकरी कर रहा कॉन्ट्रैक्ट बेस में। हमारा कॉन्ट्रैक्टर को रखा था, वही कॉन्ट्रैक्टर सरकार से मांग रहे थे, वही हमारा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी को हम कॉन्ट्रैक्टर बता रहा हूं। लेकिन हमको कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए सरकार से हमारा मांग करने के लिए, हम खुद ही मांगेंगे। इसलिए हमने अपना संगठन लाल किले पर सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमने 70,000 करोड़ सैनिकों को दे दिया। तो हम सरकार से पूछते आपने किसको दे दिया? हमें तो एक पैसा नहीं मिला, हमारी वीरांगनाओं को नहीं मिला। 7.5 लाख विधवाएं हैं जिनको 9,000 बेसिक मिलती है। बात करें ना सरकारों के जो 10-10 मंत्री 4-4, 6-6 पेंशन ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? करोड़ों रुपये तो वो खा रहे हैं। मंत्री जो होते हैं वो सेवा के लिए होते हैं, ना के भक्षक होते हैं। वो देश के रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। और सेना को जो है ऐसे बोलते हैं, अरे सेना का जवान तो अपनी जान पर खेलता है। आज तुमने उनको 4 साल के लिए भर्ती कर दिया, जो शहीद हो गया उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। जितनी वीरांगनाएं हैं उनको आप 9,000 रुपये दे रहे हो, अफसर की विधवा को जो है 78,000 दे रहे हो। तो ये कौन सा हिसाब कर रहे हैं? पैसा कहाँ जा रहा है? वो का हिसाब दो। तो हम तो सरकार से कह रहे हैं 70,000 करोड़ जो हमें दिए हैं उसका भी हमें हिसाब दो। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। हमारा अपना धरना है जो हमारे साथ अफसरों ने किया है। गोपाल सर क्या कहना चाहेंगे? इतना दिन हो गया पेंशन को लेकर के, लेकिन सरकार अपने कानों में जू नहीं समा पा रही है। लगातार आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई आप लोगों को प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों का अगला मिशन क्या होगा? देखो, हमारा मिशन यही है, 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन। हमने सरकार को मतलब मेमोरेंडम दी है, मतलब सरकार की इंटीमेशन किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात सरकार को सुनने वाला बात तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देश भर में जो हमारा जो पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ है, उनका कान में ये सुनाई नहीं दे रहा है। जो कि राजनीति का एक लालच है सभी को, जो हमारा अधिकारियों में, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों में ये राजनीति का लालच है, जो कि उनको मरने तक उनको कोई ना कोई पद चाहिए। जो 60 साल की उम्र में आने के बावजूद भी उनको मरने तक कुछ ना कुछ पद चाहिए, चाहे वो कोई भी कमांडिंग उसको चाहिए, देश का कमांड करने वाला बात हो, या गवर्नर बनने वाला बात हो, या वो कोई आर्मी स्कूल में हो, या नहीं तो फिर हमारा कोई स्कूल के अंदर, या हमारा कोई कैंटीन के अंदर, ना हमारा कोई ईसीएचएस वगैरह इसके अंदर, किसी भी जगह पर उनको पद चाहिए। क्योंकि उनको हमेशा मरने तक किसी पद में रहना है, जो उनके लालच होता है उनका, जो उनका कमांड करने का लालच। लेकिन हम लोग उसी की वजह से क्या हो गया, हमारा हमेशा आपको दिखाई दे रहा है बुजुर्ग है यहाँ पर, हमारा तो छोटे छोटे उम्र का जो भी है वो सिक्योरिटी गार्ड है किसी जगह पर, उसका आधा पैसा तो हमारा यही अधिकारी खा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है। जो सरकार तो पूरा पैसा दे देता है, सरकार को कोई फायदा नहीं है इसके ऊपर, नुकसान। उन्होंने हमारा नाम पर जो पैसा दे रहा है, तो वो पैसा हम तक नहीं पहुंचा रहा है। वो एक ऐसी लॉबी उसके अंदर काम कर रहा है। अगर आप मुंह खोल दिया तो नौकरी भी चले जाएंगे, तो फिर हम अपना बच्चे पालना दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि हम कम उम्र में आया हुआ है सैनिक है, हम बेइज्जती तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा अधिकारी का अंडर में ही काम करके गुलाम बन के बेइज्जती हो जाए, हम ये सोचता है। लेकिन अभी जो हमारा जो 75 साल से हमारा एक सपना था, अपना एक संगठन नहीं था, इसी की वजह से आज हमने रोड में बैठना पड़ा। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो पंजाब से निकल के आया, पूरा देशों में जो पूर्व सैनिक जितना बैठा हुआ उनको समझाया, उनको अपना हक के बारे में समझाया, मांगने का तरीका समझाया। आप खुद ही जो पत्रकार आप देख रहे हो इसके अंदर, आज का दिन जो हमारा जो आशा वर्कर ने कितना भीड़ लगाया, आप ये देख रहे हो। इसी जैसा हर जगह पर जो अपना मांग करने का तरीका होता है, जो हमें उसी हिसाब से 9 महीने से बैठा हुआ है, 9 महीने से यहाँ पर हर एक मांग यही है। इसलिए मेरा जो आपका चैनल के जरिए एक बिंदी है, हमारा पूर्व सैनिक जैसे जवान को मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कल यहाँ मार्शल आए थे, मतलब जो दिल्ली डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, तो आए थे। उन्होंने यहाँ पर धरना दिया, उन्होंने 1-1.5 घंटे के लिए आया था अपना ड्यूटी से, वो भी अपना मांग कर रहा था। उसमें भी बीजेपी वाला था, आम आदमी पार्टी था और कांग्रेस भी था, सारे जो पॉलिटिकल पार्टी का लोग है। लेकिन उन्होंने अपना पद को बचाने के लिए आए थे, जो कि उनका मार्शल का पद को बचाना, उसका तनख्वाह चाहिए फिर जाए। उसी जैसे जो अभी आप देखा आशा वर्कर का, उसमें भी सारे पॉलिटिकल टीम है, लेकिन वो भी मांग करके आया था। लेकिन एक बात है, पिछले 9 महीने से मैंने खुद जो मंच संभाल रहा हूं, तो मुझे ये पता चला यहाँ सिर्फ राजनीति, हमारा पूर्व सैनिकों में राजनीति का लालच ज्यादा है। वो टांग खींचने में लगे हैं, अपना पद के बारे में नहीं सोच रहा है, अपना हक के बारे में नहीं सोच रहा है। आज हम चले जाएंगे तो हमारा पत्नी को पेंशन कैसे मिलेंगे वो नहीं सोच रहा है। जो ये मान लेके हमने यहाँ बैठा हुआ है, हमारा मांग लेने के लिए 75 साल से हमने कॉन्ट्रैक्टर को रखा था, जो हम नौकरी कर रहा कॉन्ट्रैक्ट बेस में। हमारा कॉन्ट्रैक्टर को रखा था, वही कॉन्ट्रैक्टर सरकार से मांग रहे थे, वही हमारा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी को हम कॉन्ट्रैक्टर बता रहा हूँ।
लेकिन हमको कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए सरकार से हमारा मांग करने के लिए, हम खुद ही मांगेंगे। इसलिए हमने अपना संगठन भी बनाया था, वो भी तोड़ के दिखाया। तोड़ा किसने? हमारा ही जेसीओ जवान ने, लालच में, न्याय निधि के चक्कर में। जो इसी जैसा बटना नहीं चाहिए था। अपना मांग करते हुए हम लोगों ने 25 नवंबर को जो रेल रोको अभियान का जो ऐलान किया है, बढ़ चढ़कर पूरा जो जेसीओ जवान है यहाँ पर आइए, जो कि बाकियों को, कम से कम बाकी लोगों को क्या हो रहा है ये देखिए। उसी जैसा हम भी मांग कर रहा है, हमारा मांग भी पूरा होना चाहिए, जो कि हम गुलाम नहीं है, हम किसी का भेदभाव में नहीं रह सकता है, यही हमारा मांग है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज जंतर मंतर पे इतनी भीड़ है, आपके धरना में भी प्रॉब्लम है क्योंकि बैठने को भी जगह नहीं है। आज जंतर मंतर पे पूरी जंतर मंतर आज भरी हुई है, फिर भी आप लोग धरना कर रहे हैं। हम जंतर मंतर पर 20 फरवरी से लगातार आ रहे हैं, हमारा धरना लगातार जारी है। अभी आप आज यहाँ भीड़ देख रहे हैं कि ये सिर्फ सब जो है औरतें, लेडीज आई हैं, माता बहनें आई हैं, अपने हक के लिए आई हैं, आंगनवाड़ी की और देश के हर एक कोने से आई हैं। यही मेरी गुजारिश हर सैनिक से है कि हर एक देश के चारों तरफ, हर कोने से सैनिक को 25 नवंबर को नई दिल्ली स्टेशन रेल रोको आंदोलन में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेना है। और सरकार को यही दिखाना है कि हम आज तक जैसे भी रहे, हमारी जो है आज अति हो चुकी है। उस अति से बाहर होने के बाद हम जो है इस कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, रेल रोको आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि जो भी वहाँ नुकसान होगा उसका भुगतान भी सरकार ही करेगी। क्योंकि अब जो है हमारे सिर से पानी उतर चुका है, हमारे सबर का बांध टूट चुका है। आज तक हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे थे कि दे दो। अभी कल यहाँ पर दिल्ली के डीटीसी के मार्शल वगैरह आए थे, सारे अपने मार्शलों के हक के लिए। उनकी इतनी जनसंख्या थी कि सुबह वाले शाम को, शाम वाले सवेरे अपनी ड्यूटियां छोड़ कर भी यहाँ धरने पर आ रहे थे। तो मेरी हर सैनिक से ये गुजारिश है कि आपके लिए अगर अभी नहीं तो कभी नहीं का हमारा एक नारा जो है उसको जो है व्यर्थ ना जाने दिया जाए। और जो नई दिल्ली स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन अनिश्चित काल है उसको जो है पूर्ण तौर से किया जाए। हमारी सिर्फ एक ही छोटी सी मांग है कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बैठा दी जाए, जिससे हमारा जो है सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाए। सरकार ने जयपुर में बोला कि हमने जो है 65 करोड़ हजार दे दिया। अभी सरकार ने तिरंगे के नीचे लाल किले पर सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमने 70,000 करोड़ सैनिकों को दे दिया। तो हम सरकार से पूछते हैं आपने किसको दे दिया? हमें तो एक पैसा नहीं मिला, हमारी वीरांगनाओं को नहीं मिला। 7.5 लाख विधवाएं हैं जिनको 9,000 बेसिक मिलती है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारे राहत कोष में पैसे नहीं है देने के लिए। नहीं है तो सरकार आकर के यहाँ पर बात करे ना। सरकारों के जो 10-10 मंत्री 4-4, 6-6 पेंशन ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? करोड़ों रुपये तो वो खा रहे हैं। मंत्री जो होते हैं वो सेवा के लिए होते हैं, ना के भक्षक होते हैं। वो देश के रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। और सेना को जो है ऐसे बोलते हैं। अरे सेना का जवान तो अपनी जान पर खेलता है। आज तुमने उनको 4 साल के लिए भर्ती कर दिया, जो शहीद हो गया उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। जितनी वीरांगनाएं हैं उनको आप 9,000 रुपये दे रहे हो, अफसर की विधवा को जो है 78,000 दे रहे हो। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा दिया तो किसको दिया भाई? हमें तो दिया नहीं। मैंने दिल्ली में अभी पीछे जब इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो दिल्ली की आम पार्टी है उसने जो है 13,000 करोड़ रुपए वो ले लिए, उसका हिसाब दो। तो हम तो सरकार से कह रहे हैं 70,000 करोड़ जो हमें दिए हैं उसका भी हमें हिसाब दो। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। हमारा अपना धरना है जो हमारे साथ अफसरों ने किया है। क्या लग रहा है आप लोग जो रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें पूर्व सैनिक जितने हैं सारे आपके समर्थन में है? बिल्कुल हमारे समर्थन में है। कुछ एक उसमें से बागी लोग हैं जो कि बिके हुए हैं, पर जिन्होंने बटमैनी की है, फौज में फिटफारी नहीं की है, ईमानदारी से नौकरी नहीं की है, वो आज जो है अफसरों के टट्टू बने हुए हैं और जनता पार्टी में उधर जो है लगे हुए हैं, किसी को कांग्रेस में लगे हुए हैं कि उनको खाली अपना अमन चैन चाहिए, 4 पैसे चाहिए। ऐसे हराम की कमाई को हम थूकते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए और हक लेकर रहेंगे, या हमारे ऊपर रेल चढ़ाओ या जेल जाओ, बस। शुक्रिया सर बातचीत के लिए।